मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम तो ये है कि उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, जो एग्जामिनर है उसके पूछने का जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो क्या है, ठीक है, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन देते हैं और आपसे वो क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, क्या आउटकम्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और दिन पर दिन आयोग क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे मोल्ड करेंगे, ये सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू सिखा देते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और ज़्यादा तैयारी भी नहीं हुई है, तो क्या अब हमारे बचे हुए दिन में क्या एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ये क्वेश्चन है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है इन दिनों में, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, अगर आप चाह जाएँ, अगर दिन रात एक करते हैं। वो कैसे? आप पी वाई क्यूज़ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी बुक से मिल जाएँ। इस बुक का फ़ायदा ये है कि उस क्वेश्चन को दे ही रखा है, नीचे इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन से हमें कुछ और फैक्ट जानने को मिल जाते हैं, जिससे हमारे अप्रोच जो होती है वो और अच्छी हो जाती है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छी हो जाती है, उस क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। आप 20 से 25 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको एकदम घोल के पी जाइए। उनके इवन जो ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको 7 तारीख तक की, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको 7 तारीख तक की घटनासार और आय दृष्टि पूरी तरीके से क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, बार-बार रिवाइज़ कर कर के, ठीक है, एकदम से निपटा देनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आपको श्योर शॉट 60 से 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं, डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं 60 से 70 क्वेश्चन। और इन्हीं 60 से 70 क्वेश्चन को सही-सही एकदम एक्यूरेसी के साथ में अगर अटेंड करते हैं, और साथ ही साथ आप जा कर के साथ ही साथ आप करंट अफेयर को भी अच्छे से यहाँ पे करते हैं, तो आप डैम श्योर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, इसको ज़रा जान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे कि घटना चक्र पढ़ लो, ठीक है। घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है, तो यहाँ पे दोस्तों अब टाइम बचा नहीं उस सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। वो 8 किताबें हैं, ठीक है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक, सब अलग-अलग करके 8 किताबें हैं। तो देखिएगा ज़रा, अगर इस शिल्पी वाली पब्लिकेशन में 1995 से लेकर के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर ये सारे पेपर इसमें हैं और इनका प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जो आप जो पूर्वावलोकन पढ़ते हैं, उसमें भी तो यूपी पीसीएस के जो प्री के क्वेश्चन हैं, वही तो हैं वहाँ पे। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को यहीं से कर ले रहे हैं, यहीं से सारे प्री के क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं एक सोर्स से, तो आपको एक बर्डन भी नहीं रहेगा, और आपको लगेगा कि एक पब्लिकेशन पढ़ करके यहाँ पे हमारा काम अच्छा खासा हुआ जा रहा है, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है ना। तो आप यहाँ क्या कीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप इनको एकदम धार बना लीजिए, ठीक है, इनको बार बार अच्छे से पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए आपका 50 से 60% वर्क ऑलरेडी हो रखा है। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखने का तरीका ये है कि बहुत सारी कभी-कभी इंस्टीट्यूशन भी न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है? उनको आपको देखना है, ठीक है? कोई भी पंछी है, वो न्यूज़ में रहता है, आपको उसको देखना है, ठीक है? कौन-सा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, वो देखना है आपको, उसका स्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें एक ये भी आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम तो ये है कि उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, जो एग्जामिनर है उसके पूछने का जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो क्या है, ठीक है, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन देते हैं और आपसे वो क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, क्या आउटकम्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और दिन पर दिन आयोग क्या कर रहा है, अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे मोल्ड करेंगे, ये सब चीज़ें आपको पीवाईक्यू सिखा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे सीसैट को भी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। मैं बार-बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सीसैट को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। सीसैट करेंगे कहाँ से? बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो सीसैट आपको अभी देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है कि अलग-अलग चैप्टर को आप कर लेंगे। तो जो पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, सीसैट का भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 8-10 साल के हैं, आप उनको लगा लीजिए। आप उस पे देखेंगे कि नंबर चेंज होते हैं, बाकी जो मेथड रहता है, ठीक है, जो क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और आपने आरओ का तो एग्ज़ाम दिया ही होगा, जिसमें आपने हिंदी भी अच्छे से तैयार की होगी, ठीक है, तो वो हिंदी आपको यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा देगी। तो यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन बस अच्छे से कर लेने हैं। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप कट ऑफ के बहुत पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।